नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हम अगर हथेली का आकार देखते हैं तो यहाँ पे आयताकार हथेली आपकी दिखाई दे रही है। और जिस व्यक्ति की भी हथेली आयताकार होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होता है। और करियर के मामले में देखें तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर इनका रहता है। मानसिक शक्ति द्वारा ज़्यादा कार्य ये करते हैं या बोलने से ज़्यादा कार्य इनका चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, लेकिन केवल हथेली का आकार देख के क्या इस चीज़ को हम पुख्ता कर सकते हैं और चीज़ें नहीं हैं? तो इसमें मस्तिष्क से कार्य करेंगे तो मस्तिष्क की जो लकीर है वो क्या बता रही है उस पे चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। अगर आपकी हथेली में कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसी लकीरें हैं, तो आपको जो है बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ये निश्चित है। देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर ढंग से जो है ऊर्ध्व चंद्रमा तक जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये रेखा जो है परिचायक है हमारी बुद्धि की, हमारी विवेक की। और जब ये कल्पना के ग्रह चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग तक पहुंचता है तो ये बताता है कि ऐसा जो व्यक्ति है ये विवेकवान है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला होता है। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं अगर ये लोग मेहनत करें तो उच्च पदस्थ अधिकारी या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। ये आप समझ में आ गई होगी कि क्या करियर रहने वाला है, कैसा व्यक्तित्व रहने वाला है। अब ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वास्तव में सरकारी क्षेत्र या बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे जिससे मानसिक कार्य ज़्यादा हो, मस्तिष्क से कार्य हो? तो उसका उत्तर आपकी उंगलियां देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, जो मेरे पास फीडबैक आया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई पुस्तक में ऐसी चीज़ें नहीं लिखा है, लेकिन 100% मैंने जो है ये चीज़ें पाई हैं अपनी जो है रिसर्च में, और बहुत ज़्यादा 99.9% मामले में ये चीज़ का फीडबैक मेरे पास आया ही आया है। देखिएगा मैंने देखा है जिस व्यक्ति की सूर्य की उंगली, ये जो है इंडेक्स फिंगर है, आप सॉरी रिंग फिंगर जो आपकी है, आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, साथ में जो है ये उंगली इस तरह से हो और इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को राजयोग के लिए ये जन्म देते। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। अगर किसी परिस्थिति वश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाया तो उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। इस चीज़ की ओर जो है ये उंगलियां बताती हैं। लेकिन कब? अब सवाल उठता है कब? ज़्यादातर यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है? ये उंगली जो कह रही है ये रिस्क लेने की क्षमता को प्रबल कर रही है, आपके अंदर हिम्मती स्वभाव दे रही है। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव किसके जीवन में आता है? जो है व्यापार करता है। तो यहाँ पे व्यापार के गुण आपके जो है अगर माना जाए तो नौकरी से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है साथ में व्यापार को भी करता है। तो यहाँ पे कब ये सवाल आता है, कब? वो आपकी धन और करियर की रेखा बताएगी, एक्चुअल टाइम वही बताएगी कब। इसको भी समझने की कोशिश करें, कहाँ आपकी धन और करियर की रेखा है, क्या वो कह रही है, किस तरह से वो बोल रही है। देखिएगा यहाँ पे आपकी धन और करियर की रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस तरह से जा रही है। आप ऐसा ना समझें कि ये देखो ये अलग साइन है,
ये इससे नहीं मिल रही, ये रेखा आपकी चंद्रमा से ही जा रही है और अपने भाग्य स्थान पे पहुंच रही है। ये बहुत सुंदर रेखा है, ये धन की रेखा। ये धन की रेखा थोड़ा मेहनत, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करवाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष के बाद 42वें से लेकर 45वें साल के बीच में ये जो है थोड़ा राहत दिलाती है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है, निश्चित ही व्यक्ति जो है अगर चाहे तो अपने वाहन का सुख प्राप्त करता है, अपने घर का सुख प्राप्त करता है और अपने व्यापार का सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, पैसे जरूर आते हैं, उसकी मस्तिष्क शक्ति और उसके योग्यता के अनुसार जितना भी बनता है उसके पास आता ही आता है और प्रत्येक दिन आता है। बहुत लकी लाइन है, लेकिन पहले बहुत संघर्ष कराती है, बहुत जो है दुविधा में भी रखती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति उतना संपन्न भी नहीं रहता है। कुछ हथेलियों में ये 38वें वर्ष से अपना फल देना शुरू कर देती है, कुछ हथेलियों में ये 40वें के बाद एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ज़्यादातर 38वें वर्ष से हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन 41वें वर्ष से जो है फलित अवस्था में दिखाई दे रही, जो प्रत्येक दिन अर्निंग का समय है, जो वाहन मकान का सुख देती हुई दिखाई दे रही है, वो 41वें वर्ष से देती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे अपना जमीन हो, अपनी गाड़ी हो, अपना पास व्यवसाय हो, धन हो, ये सारी चीज़ें 41वें वर्ष से प्राप्त होने बैठ जाएगी और 45वें वर्ष से बहुत ज़्यादा रन ये पकड़ेगी इस चीज़ की, और ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दो चीज़ें और हैं, देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या रेखाएं कह रही हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ से जा रही है और गुरु की तरफ जा रही है। गुरु क्या है? नॉलेज, ज्ञान है ना। गुरु का मतलब ज्ञान और प्रतिष्ठा, ठीक है ना। और मस्तिष्क का मतलब जो आपका ब्रेन है, जो सोचने का कार्य करता है, उससे रेखा कहाँ जा रही है? भाग्य स्थान पे जा रही है, शनि पर। मस्तिष्क रेखा से निकल कर जा रही है शनि पर। देखे, ये जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी बनी रखती है, बनाए रखती है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में, क्योंकि गुरु से मिल रही है, रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं। थोड़ी सी उदासी तो रहती है, लेकिन रिसर्चर होते हैं और उच्च कोटि के खोजकर्ता भी होते हैं। यहीं पे एक चीज़ और देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक रेखा और आ रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है और सूर्य पर्वत से प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क रेखा से जा रही है, हृदय रेखा में समाहित हो रही है और जो है सूर्य पर्वत की ओर इसका इशारा है, जाएगी तो सूर्य पर्वत पे जाएगी। देखिएगा, ये लोग बड़े विवेकी होते हैं, ये दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। दूसरी बात, हृदय रेखा पे समाहित हो रही है तो ये फल दे रही है ये। दूसरी बात, ये सूर्य पर्वत के गुण इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में मान, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और नौकरी कर रहे हो तो पद की प्राप्ति होती है। सब कुछ ऐसे जातक को मिलेगा ही मिलेगा, इस और ये संकेत करती है। दूसरा बात, अगर नौकरी करेंगे और जिस तरह से इनका बृहस्पति है बहुत सुंदर, ये उच्च पदवी वाला होता है, राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो राजनीति में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से, अगर बृहस्पति और सूर्य भी साथ दे रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपका जो है चंद्रमा भी साथ दे रहा है, तो IAS अधिकारी हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, इस और संकेत कर रहे हैं। और किस क्षेत्र में बात आ रही है, किस क्षेत्र में आपका बृहस्पति बता रहा है। देखो, बृहस्पति का जो अधिकार है ना, एजुकेशन का क्षेत्र, मानी ये गुरु है तो शिक्षा का क्षेत्र में बहुत बड़े अधिकारी की पोस्ट पे अगर मेहनत करे तो ऐसा व्यक्ति जो है सफलता की प्राप्ति करता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में
ऐसे व्यक्ति को जो है कामयाबी बहुत अच्छे रूप में मिलती है। तो ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब व्यक्ति अगर व्यापार करे तो न करे वो नौकरी, अगर वो व्यापार करे तो क्या संभावनाएं हैं, तो हथेली किस रूप में बताती है देखिएगा। अगर एजुकेशन का आप व्यापार भी करें तो भी जो है बृहस्पति आपका साथ देगा। दूसरा, अगर यहाँ पे चंद्रमा देखें तो खाने पीने का व्यापार हुआ, शिपिंग का व्यापार हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार हुआ, पानी का व्यापार हुआ, दूध का व्यापार हुआ, इस तरह की जो व्यापार है उसमें कामयाबी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन वो भी न करना चाहें तो शुक्र यहाँ पे अपनी स्थिति दर्ज करवा रहा है। कला है, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, इस और ये संकेत कर रहा है। लेकिन साथ में जो है बुध क्या कह रहा है कि अभी जो है कम से कम 2.5 वर्षों तक व्यापार के योग उतने सुंदर अवस्था में नहीं हैं, मानी मध्यम अवस्था में रहेगा। व्यापार अगर करेंगे तो मध्यम अवस्था में ये जो है इस चीज़ को बताती हुई दिखाई दे रही है। अब 41वें वर्ष में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा हथेली को, फिर हम विश्लेषण करते हैं उस तरह से। अभी कुछ रेखाएं बहुत ही सुंदर और अलग किस्म की बन रही हैं आपकी हथेली में, इसलिए हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इधर से आती हुई जो है इस तरह से जा रही है, अभी पूरी नहीं बनी, अभी भले ही ये संघर्ष दे रही है, आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर कर रही है, थोड़ा कहीं ना कहीं सामान्य तौर से चिंताएं दे रही हैं, संघर्ष दे रही हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही हैं, थोड़ा जो है संघर्ष को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये जा कहाँ रही है, ये भी सूर्य पे ही जा रही है। जब ये भी एक्टिवेट हो रही है, ये भी एक्टिवेट हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो ये रेखा भी जो है यहाँ पे जा रही है। ये राहु की रेखा है जो निम्न मंगल से निकलती है, ये राहु की रेखा है। लेकिन ये सूर्य पे पहुँच के उस समय इसके गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब ये सूर्य पे पहुँचती है ना, तो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ और यश में वृद्धि करती है। यही रेखा उस समय कहीं ना कहीं दो तरफा जो है अर्निंग का सोर्स भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ये रेखा बता रही है। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक आपकी जो है यहाँ से रेखा निकल रही है और ये बुध की ओर जा रही है। समझिएगा कैसा ताना बाना बन रहा है। 41वें वर्ष से शुरू जो ताना बाना हो रहा है, आपकी हथेलियाँ की रेखाएं किस तरह से बन रही है। ये रेखा जो है व्यापार की रेखा होती है, ठीक है ना। अभी ये केवल जो है व्यापार के गुण आपके अंदर दे रहे हैं, व्यापार की समझ दे रही है आपके अंदर, लेकिन व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये स्पष्ट होती हुई बुध पर्व तक चली जाएगी और एक मेजर रेखा है ना, उसको पूर्ण होने में निश्चित रूप से 3.5 वर्षों का समय लगता है। ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन योग क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं अगर की जाए तो इसका फल डबल मिलता है। व्यक्ति को करना चाहिए, योग करना बुरी बात नहीं है। अपनी ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है ध्यान क्रिया करना बुरी बात नहीं है। और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जीवन एक ही बार मिलता है। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, पुराणों के हिसाब से देखें, ग्रंथों के हिसाब से देखें, तो जो हिंदू मान्यता है उसमें जो है एक जन्म नहीं होता व्यक्ति का, कई जन्म होते हैं, ठीक है ना। और कई योनियों में व्यक्ति जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें, जो तुमने और हमने देखा है, तो वो जो है एक ही जीवन है। अगर उसमें भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति जो है अपने जीवन को निखारने के लिए अच्छी राह पर चलता है, अच्छे कार्य करता है और उसको अच्छी चीज़ को प्राप्ति होती है, तो उसमें बुराई नहीं है। ये जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, आपके जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें समृद्धि की प्राप्ति होती जाएगी, धन, संपदा, सुख, शांति आपके जीवन में आती जाएगी, ये निश्चित है। ये रेखा जो है ताने बाने बना रही है। अब यहाँ पे जो है इसी क्रम में जो है आपकी हृदय की लकीर को देखिए। ये हृदय की लकीर जो है यहाँ पे यूँ हो रही है और इस तरह से जाती हुई जो है यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी से मिलन कर रही है। सबसे पहले ये अगर इस तरह से होते हैं, ऐसा व्यक्ति के अंदर अपने पेरेंट्सों की सेवा करना की ललक रहती है। लेकिन जब इन दो उंगलियों के बीच में
गैप आ जाता है। तो व्यक्ति जिस रूप में सेवा करना चाहता है, चाहकर भी उस रूप में जो है अपने जो है पेरेंट्सों की सेवा नहीं कर पाता है। इस चीज़ की ओर भी दिखाता है। और जब ये ऐसा हो और शनि जो है इस रूप में हो, तो थोड़ा सा जो शनि की ढैया चलती है, जो साढ़ा साथी चलती है, वो ज़्यादा संघर्ष देती है और ज़्यादा पीड़ा जीवन में देती है। वर्तमान में ये चीज़ उठी हुई है, तो सुबह जो है उठने में थोड़ा आलकस ऐसा व्यक्ति का रहता है, और लेकिन जब बिस्तर से उठ जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है। फिर वो व्यक्ति जो है ऊर्जावान रहता है, पूरे दिन भर अच्छा कार्य करता है, मेहनत से कार्य करता है। लेकिन कभी कभी इस तरह का अगर हो जाए तो बेवजह की चिंताएं या अड़चने भी बराबर जीवन में आती है, बेवजह की। या कई बार जो है सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, अचानक कोई छोटी से छोटी ऐसी चीज घट जाती है जो तनाव की स्थिति पैदा करती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार हल्की चीजों का धोखे में शिकार हो जाता है या इस्तेमाल होने की संभावना भी रहती है। जीवन में कई बार दुखी भी हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का कार्य भी जो है शनि करता है। नौकरी का मालिक है अगर इस तरह से है हथेली में, तो नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी में पद पाने में जो है थोड़ा मुश्किलें हासिल होती हैं ऐसे व्यक्ति को। इस चीज़ की ओर ये संकेत भी करता है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, वास्तव में समाज में एक श्रेष्ठ और एक लग्जरियस जीवन आपका रहने वाला है, इस और ये इशारा कर रहा है। थोड़ा और चीज़ें जो है देख लेते हैं हथेली में क्या कह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है बृहस्पति थोड़ा झुक रहा है नीचे की ओर, और हृदय रेखा को कुछ रेखाएं यहाँ पे काट रही है। थोड़ा संभावना है, आपको थोड़ा सजग रहना है कि पारिवारिक समस्याएं थोड़ा सिर उठा सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। इसकी ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो शनि का जो पीड़ा है वो निश्चित रूप से है, और बृहस्पति भी इस ओर ढल जाए तो पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर लेती हैं, नौकरी की समस्याएं परेशान कर लेती हैं, धन संबंधी समस्याएं भी थोड़ा परेशान कर लेती हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से, ये जीवन की रेखा है, बीच में बहुत बड़ा गैप है, नीचे ऊपर है, लेकिन इसमें जो है जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। एक सपोर्ट लाइन यहाँ है। अगर इस जीवन की रेखा की वजह से अगर कोई बहुत बड़ी घटना अगर हो गई है तो वो हो गई है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन नहीं हुई है तो कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रेखा यहाँ पे संभाल रही है। ये रेखा है, इस बात की द्योतक है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा बनी हुई है उसका आशीर्वाद आपको फलित रूप में मिलेगा। सोचने और समझने की जो शक्ति आपके अंदर है, धन और करियर की रेखा एक्टिवेट हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना। जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उसका बहुत सुंदर लाभ आपको आपके जीवन काल में होगा, ये चीज़ दिखाती है। यहाँ पे जिस तरह से वर्टिकल लाइनें हैं, ये इस बात की द्योतक है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, ग्रोथ आपकी बढ़ती जाएगी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन काल में यहाँ पे देखो, आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो, अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं, अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो जमीन जायदाद अच्छे खासे रूप में, मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके योग में है, जो अलग अलग समय पे आपको मिलते जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको देखें, इस भाग को, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। जीवन में कितना भी उत्तम हो जाए, लेकिन कोई ना कोई चिंता जो है
जीवन में आंशिक रूप से रहे लेकिन लगी रहेगी। यहाँ पे कुछ समय तक जो है संघर्ष की स्थिति को भी ये दिखा रहा है कि संघर्ष की स्थिति भी कुछ समय के लिए बनी रहेगी, इस बात का ये जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक दो चीजों को और देखते हैं क्या कह रहा है आपकी हथेली में। देखिएगा, अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ भी है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन स्थिति में है। इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, ये बहुत सुंदर अवस्था में है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे। आपका जो है पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छा होगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहना, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए ज़्यादा लालायित रहना। लेकिन शुक्र आपको आने वाले समय में निश्चित ही ये चीज़ें प्रदान करेगा, चकाचौंध रहेगा, और जो है जो लग्जरियस चीज़ें हैं, लग्जरी का स्वाद जो है ये आपको जरूर देगा। इस चीज़ की और जो है ये संकेत कर रहा है। हाँ, अभी की स्थिति देखें, अभी थोड़ा सा आंशिक रूप में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं, हल्के तौर पे जो है चिंता भी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन उतनी नहीं है जिस रूप में ये है। तो ये अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में है। आपका अगर हम मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, जो अपनी प्रभाव दे रहा है, इसको मैं दृढ़ करने का उपाय भी आपको दूंगा। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर बृहस्पति देखें, बृहस्पति भी बहुत सुंदर अवस्था में, थोड़ा सा ये शनि से मिलके पारिवारिक समस्याएं पैदा कर सकता है, इस और ये ले जा रहा है आपको। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपनी जो है विद्वता का भी प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत सुंदर रूप में है, धन का ग्रह पुष्टता लिए हुई है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे पारिवारिक सुख हो, आपको अच्छे रूप में मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन स्वाभिमान की भावना बनी रहेगी और विद्वता हासिल होगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, परोपकार की भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। और नौकरी का मामला हो तो जो मैंने आपको बताया है, इन क्षेत्रों में कामयाबी भी मिलेगी। किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं न, तो ऐसा व्यक्ति जो है नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। आपको भी जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी जो है चीज़ यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा शासन जो है अनबैलेंस है, उसकी वजह से कई बार थोड़ा दुखी रह सकते हैं या बेवजह की चिंताएं जीवन में रह सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा नौकरी चाकरी का जो मामला है उसमें तनाव की स्थिति या अड़चनों की स्थिति सामने आ सकती है। जीवन में सब कुछ रहते हुए भी खुशियों में कमी आ सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल होने की संभावनाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है धोखा खाने की संभावना भी जो है शनि दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात करें, बहुत सुंदर रेखा इसमें जो है गद्दी देने वाला लाइन ये है, मान प्रतिष्ठा और यश देने वाली लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य का पर्वत अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है, ये चीज उभरी हुई दिख रही है। तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो बहुत प्रबल रूप से यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर बुध का पर्वत देखें, ये भी अनुकूल स्थिति में है, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी रहेगी और कहीं ना कहीं मन की सुंदरता भी बनी रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत ही यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है,
मन को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में सकारात्मक सोच रहने वाली है और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता हुआ यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें, बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिख रही है। शनि का थोड़ा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ। बाकी सारा कुछ जो है जीवन में आपका सही है। नौकरी भी करेंगे तो अच्छे पद पे प्राप्त होंगे, अगर व्यापार भी करेंगे तो उसमें बहुत सुंदर वृद्धि होने की योग यहाँ पे 41वें वर्ष से बहुत अच्छे रूप में बनते हुए दिखाई देते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं उसके पहले का जीवन कुछ नहीं होगा, उसके पहले भी जो है धीरे 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 करके जो है आप पटरी पे दौड़ते जाएंगे और बेहतर परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव भी रहेगा और स्थिरता भी रहेगी और संघर्ष भी जो है सबके जीवन में आता है, वो अपने समय पे धीरे धीरे आता जाएगा, लेकिन परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहेगी, इस बात की संभावना भी ज़्यादा है। हाँ, सफल जरूर होंगे, सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपके जीवन में होने वाली है, इस बात की और आपकी जो है हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।